किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे-जैसे हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने आप को बदलते हैं, हमारा संसार बदलने लग जाता है। ये बहुत एकदम ये सार जो आज आचार्य जी ने कहा, हम इसी को ही डिटेल में रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सार यही है कि जितने भी लोग ये प्रॉब्लम्स बोलते हैं अपनी, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है वो, सिर्फ एक कमी है। किस चीज़ की कमी है? वो हमारे ग्रैटिट्यूड करने की कमी है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है, हम उसकी भरपूरता का एहसास नहीं कर पाते हैं, बस इतनी सी ही बात है। जिस दिन हमें वो एहसास हो जाता है, जिस दिन हमें उस भरपूरता का एहसास हो जाता है, एक अंदर से एक खुशी झलकती है, जो आपको कभी किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जहाँ पर आप बैठते हैं, वो आस-पास का माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है और सब कहते हैं वाओ! आपके आने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब होता है और ये प्रैक्टिकली होता है और आप अपने जीवन में करके देखें इसे एक्सपीरियंस। हम इसलिए यहाँ पर हैं। हम सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए, आपके साथ अपनी खुशियों को साझा करने के लिए बता रहे हैं कि येस जो हमने एक्सपीरियंस किया है, कहते हैं ना अगर हमने कोई मिठाई खाई है और हमें बहुत अच्छी लगी, तो हम बहुत इच्छा चाह करते हैं कि हमारे मतलब बच्चे भी खाएँ, परिवार भी खाए। तो हमारा ये पूरा परिवार ही है। जो भी लोग इस सेशन से जुड़े हैं, जिनके भी साथ हम अपनी बात को साझा कर पा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से हैं, चाहे वो ज़ूम से हैं, वो सब हमारा परिवार है। पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है क्योंकि हमारी प्रकृति में हमेशा एक बात हमें सिखाई गई है, हमारे पेरेंट्स ने सिखाई है, वसुधैव कुटुम्बकम। जैसे प्रकृति कभी भी बीच में वो नहीं करती है, पार्शियलिटी नहीं करती है कि इसको धूप ज्यादा देनी है, इसको कम देनी है, इसको स्वच्छ पानी देना है, इसको नहीं देना है। वो सबको इक्वल करती है। बारिश होती है तो सबको इक्वल सब कुछ मिलता है। ऐसे ही हमें भी अपने आप को इतना भरपूर करके और इतना देना है, बिना पार्शियलिटी के देना शुरू हो जाता है। वो कब होता है? वो एक ही कंडीशन में होता है, जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब हम अपने आप को अंदर भरपूरता का एहसास कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी, सार शब्दों में, कुछ शब्दों में ढेर सारी बातों को बताने के लिए। एक्चुअल में तो हम यही तारीफ़ें ही कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी की शुरुआत तारीफ से होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वो भले ही रो रहा हो, हम उसकी तारीफ करते हैं कि देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना भाग्यशाली बच्चा है, कितने इसने हमारा घर खुशियों से भर दिया है। जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं, वो वाक़ई में ही वो बच्चा हमारे घर में, जीवन में खुशियाँ भर देता है। बस हमें वही करना है, हमें अपनी तारीफ़ें करनी है, सबकी तारीफ़ें करनी है। और सबकी तारीफ करने से पहले भरपूरता का एहसास करना है ताकि उस तारीफ में सच्चाई नजर आए। जब तक आप अंदर से खुद महसूस नहीं करेंगे भरपूरता को, अच्छाई को, सच्चाई को, तब तक आप कितना ही बोल रहे हैं, कितना ही अपने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मीठे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तब तक फिर वो काम नहीं करते शब्द। शब्द काम तब करते हैं जब आप अंदर से उस चीज को महसूस करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमें ये महसूस कराने के लिए, आज के दिन की ढेर सारी खुशी को हमें महसूस कराने के लिए और इस चैप्टर को बखूबी निभाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। और सरोज नायडू सर का तो विशेष धन्यवाद है क्योंकि हमें इस सेशन से जोड़ा, हमें इतना बड़ा परिवार दिया, हमें इतने बड़े परिवार से मिलने का मौका दिया, उनके साथ सुख-दुःख, सुख साझा करने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम बाँटते हैं, तो वो हज़ार गुना होकर हमारे पास लौटता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने थोड़ा बहुत ग्रैटिट्यूड करके, हम बहुत ज़्यादा तो कभी अति तो हो ही नहीं सकती, ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। थोड़ा-सा करके जो ग्रैटिट्यूड हमने खुशी पाई है, वो अब हम बाँटना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप लोग भी उसका एहसास करें। जैसे हम कोई मिठाई खाते हैं तो परिवार में बाँटना चाहते हैं कि परिवार उसका एहसास करे। लेकिन हम उस फीलिंग को बता नहीं सकते, शब्दों में बता नहीं पाते हैं। बस हम वही चाहते हैं कि आप खुद एक्सपीरियंस करें हर जादू को, हर चमत्कार को। अपने अंदर भरपूरता का एहसास करें और खुशी का एहसास करें।
और फिर जहाँ पे भी आप जाएँ, वो पूरा घर, परिवार, संसार, समाज सब महकने लग जाए और सब आपसे पूछे, "आपने मैजिक बुक कर रखी है क्या?" अच्छा, जब आपसे हर कोई ये क्वेश्चन पूछने लगेगा, क्योंकि अगर उसने थोड़ी बहुत सुनी होगी, उसको पता होगा अब हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं, हमारा परिवार, हम सब इतने लोग हैं, बहुत बड़े लोग मतलब बड़े-बड़े ग्रुप्स को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो सबको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि मैजिक बुक करने से खुशियाँ आती हैं, जादू होते हैं। तो जैसे ही आप महकने लगेंगे, सब आपसे पूछेंगे, "आपने जब वो मैजिक बुक तो रखी है क्या?" आप बहुत थैंक यू करते हो, आप बहुत ग्रैटिट्यूड करते हो। तो यही पहचान हमें बनानी है अपनी। उस यूनिवर्स में हमें एक ही पहचान बनानी है कि सब हमें एक महकते हुए इंसान की तरह देखें, जो हमेशा खुशियाँ बाँटे, जिसके पास बस देने के लिए ही हो, सब कुछ देना, देना, देना और देना, जैसे प्रकृति करती है, वैसे ही हमें करना है। तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे एक प्रेयर के साथ। अभी तक मुझे लगता है कि हैप्पीनेस का ग्राफ थोड़ा बहुत तो फीलिंग्स को हाई हुआ ही होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं। अभी बहुत टाइम हमारे पास है, समय बहुत है हमारे पास और महसूस करने के लिए। जिस समय आप उसको महसूस करना शुरू करेंगे खुशी को, उसी समय आपके अंदर ढेर सारी भरपूरता आएगी। आप सचमुच उसी समय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कभी भी महसूस करके देखिए, जैसे ही आपके अंदर भरपूरता आती है, आपको देने का दिल करता है। आपको ऐसा दिल करता है कि बस अब सबको बता दूँ कि मैं कितना खुश हूँ, बस कितना मुझे ईश्वर ने दिया है। मुझे मेरी कैपेसिटी से भी ज़्यादा, मेरी डिज़र्वनेस से भी ज़्यादा। जिस दिन आपको ये एहसास होता है, आप बाँटने के लिए तैयार होते हैं और जब आप बाँटते हैं तो फिर प्रकृति आपको हज़ार गुना होकर लौटाती है। अभी सर ने कहा ना, देती नहीं है, वो वापस नहीं देती है। वापस देने का मतलब तो हुआ कि जो आपने दिया उसमें से थोड़ा-सा वापस कर दिया। लेकिन लौटाती है माने उसको हज़ार गुना बढ़ा कर के। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसमें हम आजकल ज़ूम का ऑप्शन है, सबने देखा आएगा। आप अपने फ़ोन में मैं अपने फ़ोन में देखा मैंने एक दिन, मेरे पास एक बुर्ज खलीफा की एक छोटी-सी, इतनी-सी, बिल्कुल इतनी-सी, एक वो थी, स्टैच्यू था। अब मैंने उसको अपने आईफ़ोन से मैग्नीफाई करा। मैग्नीफाई जैसे ही मैंने उसको किया, देखा अरे! वो तो इतना बड़ा फ़ोटो आ रहा है उसमें। तो जस्ट लाइक दैट प्रकृति हमें मैग्नीफाई करके, ढेर सारा बढ़ा करके और उसमें कई सारी अद्भुत नियामतें और डालकर, ब्लेसिंग्स और डालकर हमें लौटा देती है। तो देना कितना अच्छा है, देना कितना शुभ है। जब आज हमें ये बात पता चल ही चुकी है और हमने एक्सपीरियंस भी करनी शुरू कर दी है कि जब हम कुछ देते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलता है। तो आज इस प्रैक्टिस को और बढ़ाते हैं और खुशियाँ बाँटने की कोशिश करते हैं और अच्छे से कुछ देने की कोशिश करते हैं। हम किसी को क्या दे सकते हैं? सबसे पहली जो चीज़ हम दे सकते हैं, हम अपनी स्माइल दे सकते हैं। हम अपने हाव-भाव अच्छे दे सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या दे सकते हैं? दूसरी चीज़ हम अपने विचार दे सकते हैं, जो शायद किसी को दिखाई भी नहीं देते और उसकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है। बचपन में हमने बहुत बार मैं अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि आशीर्वाद खरीदा नहीं जा सकता। आशीर्वाद तो वैसे ही मिलता है। के पास आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। बस हमें वो ही करना है। हमें सबको ब्लेसिंग्स देनी है, आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स। बस हमें सबको ब्लेसिंग्स देनी है और शुरुआत किससे करनी चाहिए? अपने आप से कीजिए ना, अपने आप को सबसे पहले ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं तो यही करती हूँ। आप खुश, पूरी दुनिया खुश। आप भरपूर, पूरा सब कुछ भरपूर। कहते हैं एक माँ होती है ना माँ, वो 100 बच्चों को भी खिलाने में ना इतना आनंद महसूस करती है। प्रकृति क्या है? हमारी माँ है और वो हमें देने में कितनी खुशी महसूस करती है, बशर्ते कि माँ खुश होनी चाहिए, राइट? माँ खुश हो तो 100 बच्चों को भी बहुत अच्छे से पाल लेगी, खुश रख लेगी, राइट? तो वो ही हमें करना है।
अब हमें क्या करना है? हमें खुशी भरनी है अपने अंदर और उसके लिए हमें प्रकृति से प्रार्थना करनी होगी। क्यों? क्योंकि अबंडेंस वहीं पर है और हमें मिलता भी वहीं से है। सोर्स हमारा वो ही है। तो जो हमारा सोर्स है, हम उससे प्रार्थना करेंगे कि आप थोड़ी-सी देर के लिए हम एक प्रार्थना करेंगे प्यारी-सी और फिर अपना लिखने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, राइट? तो सभी लोग अपनी आँखें बंद करेंगे, प्यार से, कोमलता से अपनी आँखें बंद करेंगे और चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान, इस एहसास के साथ कि आज का दिन बहुत खुशनुमा है। उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज के इस खुशनुमा दिन को देखने के लिए मेरे पास एक सर्वगुण संपन्न, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का चोला है और महसूस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए एक प्यारा-सा स्वस्थ दिल है। अच्छी वाणी बोलने के लिए मेरे पास शब्द हैं, अच्छी बातें सोचने के लिए मेरे पास दिमाग है, स्वस्थ दिमाग है। स्वस्थ शरीर है जिसकी वजह से हर ऑर्गन मेरा सही काम कर रहा है और जिसकी वजह से मैं भरपूरता का आज के दिन का आनंद ले पा रही हूँ। तो धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्रभु जी, प्यारे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मनुष्य शरीर देने के लिए, मुझे ये जीवन देने के लिए, जीवन का सार देने के लिए। आज मैं इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस सेशन में बैठी हूँ, बैठ पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ और उसे अपने दिमाग में उतार पा रही हूँ। आज मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया है कि यस मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धरती माँ का, जो अनंत तरह के भोज्य पदार्थों से हमारे जीवन को बहुत सुंदर ऊर्जा देती है। धरती माँ से हमें विभिन्न तरह के भोज्य पदार्थ मिलते हैं। अनाज मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, मेवे मिलते हैं। हमारी जरूरत का हर सामान हमें धरती माँ से मिलता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए कपास भी वहीं से मिलती है। हर जीव को आश्रय देने वाली धरती माँ है। हजारों तरह के जीव हैं जिनको धरती माँ अपनी गोद में समाये रखती है और सबके लिए भोजन उपलब्ध करवाती है। ऐसी प्यारी प्यारी धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। हर जीव को आश्रय देने के लिए, मुझे आश्रय देने के लिए, मुझे एक प्यारा सा घर बनाने की अनुमति देने के लिए, अपनी गोद का एक हिस्सा मुझे देने के लिए, एक विशाल हिस्सा मुझे देने के लिए धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माँ की गोद में पल रहे वृक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे प्राणों को
संचित करती है। ऐसी शुद्ध वायु का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद। शुद्ध ऑक्सीजन का हमारे जीवन को चलाने के लिए, उन पेड़ों का ऑक्सीजन बनाने के लिए, हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद। आप याद कीजिए नीम के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को देखिए और उनको धन्यवाद कीजिए। उनकी जड़ों को छू लीजिए, प्रणाम कीजिए। धन्यवाद मेरे जीवन को चलाने के लिए, मेरे जीवन को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से हमेशा भरपूरता में रखने के लिए। ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा ही हमें स्वस्थ बनाती है। हमारा दिल, दिमाग, सभी ऑर्गन्स ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होने पर स्वतः ही स्वस्थ रहते हैं। ऑक्सीजन का बहुत बहुत धन्यवाद। उस ऑक्सीजन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें पेड़ों से मिल रही है, और उन प्यारे प्यारे प्रिय वृक्षों का, पेड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए उनको काट भी देते हैं, उनका हृदय भी चीर देते हैं, फिर भी वो हमें देना बंद नहीं करते। फिर पुनः किसी न किसी रूप में खड़े होकर फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं, और कभी भी हमसे शिकायत नहीं करते, हमेशा देते ही रहते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे देवताओं के लिए, वृक्ष देवताओं के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों साल पहले भी वृक्ष हमें देते आ रहे थे, आज भी दे रहे हैं। हजारों सालों से इस प्रकृति को, इस मनुष्य जाति को, न केवल मनुष्य जाति को बल्कि सभी जीवों को भरपूर मात्रा देने के लिए ऑक्सीजन की इन पेड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बीज को एक पेड़ बना देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतमयी जल पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यारे प्यारे जल पिता का जो हमारे शरीर के भीतर भी रहकर हमें पोषित करते हैं, और प्रकृति में भी रहकर हमें पोषित करते हैं। अपने शुद्ध और स्वच्छ रूप को, निर्मल रूप को हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रखते हैं, जिसको पाकर हमें प्रसन्नता मिलती है। कहते हैं जल की वैल्यू वही समझता है जिसको प्यास लगी हो। जब हमें बहुत प्यास लगी होती है, और मीठा मीठा शीतल जल मिल जाए, परम आनंद, परम सुख वो केवल जल पिता की वजह से मिलता है। हमारे जीवन में
अपने शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध कराने के लिए, निर्मल रूप को उपलब्ध करवाने के लिए, मेरे प्यारे प्यारे जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं स्वच्छता का अनुभव कर पाती, अच्छा महसूस कर पाती हूँ। आपके मेरे शरीर में होने से मैं अच्छा चल पाती हूँ, स्वस्थ रह पाती हूँ, अच्छा सोच पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। हर रूप में मुझे खुशी देने के लिए, इस पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में होने के लिए, अपने शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल रूप को से मेरे जीवन में भरपूरता लाने के लिए, मुझे स्वच्छता, पवित्रता का एहसास कराने के लिए, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, मुझे हमेशा प्रसन्न, खुश रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन में जब आसमान से बारिश होती थी, मैं हमेशा एक बात आपको देखती रहती थी, बारिश को। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। इतनी अद्भुत चीजें हमारी जिंदगी में एहसास कराने के लिए, उस खुशी के लिए जल पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हर भोज्य पदार्थ में मिठास देने के लिए, स्वाद देने के लिए, हर वस्तु में आप समाहित हो। आपके बिना सुख कहाँ। हर चीज में मेरे लिए सुख उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद मेरे जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव का, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, इस प्रकृति के रंगों को दिखाने के लिए सूर्य देव का बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य देव मेरा शत शत नमन स्वीकार करें। मेरे जीवन को ढेर सारे रंगों से भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोज मुझे एक नया सवेरा दिखाने के लिए, रोज मुझे एक नई ऊर्जा देने के लिए, रोज मेरे जीवन में उत्साह, उमंग भरने के लिए, रोज मुझे समय का महत्व समझाने के लिए, रोज उदय होने के लिए, हर वस्तु को समान रूप से अपनी कृपा प्रदान करने के लिए सूर्य देव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव, आपकी वजह से प्रकृति के पौधों को, वृक्षों को पोषण मिलता है, भोजन मिलता है, और हर फल, हर भोज्य पदार्थ जो प्रकृति की गोद से हमें नेचुरल मिलता है, वो आपके प्रकाश से पकता है। आपके द्वारा जो प्रकाश है, उसके अंदर जो तपन है, अग्नि तत्व है, वो हमारे शरीर को भी सुरक्षित रखता है और सब जीवन को बनाए हुए है।
धन्यवाद। धन्यवाद सूर्यदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके बिना जीवन संभव नहीं। आप हैं तो जीवन है। आप हैं तो रंग है। आप हैं तो प्रकाश है। आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्यदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुले आसमान का, इस आकाश तत्व का, इस खालीपन का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति के हर रूप को, वायु को, जल को, सूर्य को, हर चीज को संभालने के लिए, हमारे लिए उपलब्ध कराने के लिए, हमारे लिए पिता की तरह हमारे सिर पर छत्र छाया रखने के लिए, हर चीज को हमारे लिए उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आसमान का, आकाश का, मुझे भरपूरता का एहसास कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के हर रंग को आसमान में दिखाने के लिए, मेरी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, हर उस सुख को, आनंद को जो मैंने आपको देखकर अनुभव किया है, उस सारे सुख के लिए, आनंद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्पेस का, उस खालीपन का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आकाश देवता मुझे देने के लिए, जिसकी वजह से हर चीज अपनी जगह काम कर रही है। मैं खुलेपन का एहसास कर पाती हूँ। बहुत बड़ी धरती को महसूस कर पाती हूँ। जल को शुद्ध बनाने के लिए, चांद तारों को संभालने के लिए, सूर्य देव देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रकृति के पांचों तत्वों का, जो मिलकर हमारे जीवन को बनाते हैं, जीवन को चलाते हैं, जीवन को सजाते हैं। हम प्रकृति का एक अंश हैं, इस बात का बहुत गर्व है हमें, और सर्वश्रेष्ठ अंश है। धन्यवाद। धन्यवाद मेरी प्रकृति का, पांचों तत्वों का, धरती माँ का, जल पिता का, वायु देव का, सूर्य देव का, आकाश देवता का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन को सुख किससे सजाने के लिए, मेरे जीवन में आनंद भरने के लिए, मुझे रोज एक नया उत्साह, उमंग देने के लिए, नए विचार देने के लिए, मुझे हमेशा हमेशा देते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 कुछ क्षण के लिए आंखें बंद रखते हुए प्रकृति की भरपूरता को, उससे हमने जो कुछ भी लिया है, उन सब चीजों को
महसूस करते हुए अपने शरीर की तरंगों में कृतज्ञता को भाव भरते हुए मानो कोई एक रोशनी किरण के रूप में, आनंद के रूप में आपके पूरे शरीर में भर चुकी है। इस भाव को महसूस करते हुए 2 क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए मौन होकर इस आनंद का अनुभव करें। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और आराम से कोमलता से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए बताइए, प्रकृति का एहसास हुआ? इस सुख का अनुभव हुआ? कैसा अनुभव रहा आपका आज का इस सुख का? आप बता सकते हैं? अच्छा लगेगा। मैं आपके ये साथ में देख रही हूँ व्हाट्सएप मैसेजेस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा लेसन भी यही था, तो हमने आज इसको महसूस किया। यही हमें करना है। यही हमें करना है, प्रकृति की गोद में बैठकर, किसी पार्क में जाकर, कहीं एकांत में। जब जब आप ये करेंगे, आप प्रकृति को अपने अंदर, अपने पास, अपने साथ महसूस करेंगे। जब जब आप प्रकृति को महसूस करेंगे, आपके अंदर प्यार, उमंग, खुशी, आनंद, भरपूरता अपने आप आ जाएगी। ये मेरा दावा है, आप करके देखिए एक बार। ग्रेटिट्यूड करना, अगर आप किसी चीज को सचमुच ग्रेटिट्यूड करना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रकृति के 5 तत्वों को ग्रेटिट्यूड कीजिए। ये पहला नियम है, पहला तरीका है, पहली सीढ़ी है। अगर ये पहली सीढ़ी चढ़े बिना आप डायरेक्ट अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाए, या हम कहें कि भाई मेरी सारी इच्छाएं, मेरी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाए, मैं प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करूंगा, तो नॉट पॉसिबल। वो नहीं होगा। प्रकृति की कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उसके ग्रेटिट्यूड किए बिना, प्रकृति के ग्रेटिट्यूड किए बिना कुछ नहीं होगा। आज हमने 5 तत्वों के 5-5 ग्रेटिट्यूड जरूर लिखने हैं। ये आपका एक असाइनमेंट है, जो आपको करना ही करना है। आज का हमारा चैप्टर यही है। प्रकृति का ही हमारा चैप्टर है, प्रकृति ही हमारा सब कुछ है। हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों के लिए भी सब कुछ थी, है और रहेगी। वो हमारे होने से भी पहले थी, होने से भी पहले हमें दे रही थी, और उसकी वजह से ही हम हैं। मुझे याद है, जब अ, मैं हॉस्पिटल गई थी पहली बार, जैसे प्रेगनेंसी के बाद, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है, तो बच्चे के भरपूर, मतलब उसके विकास की संभावना कम हो जाती है।
तो आपको खुले में रहना होगा, आपको प्रकृति में रहना होगा। आज भी हम देखते हैं कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, आप सिर्फ जाकर एक प्रकृति की गोद में बैठ जाइए। अगर आपके घर के आसपास पार्क है तो पार्क में बैठ जाइए, समुद्र के पास चले जाइए, पहाड़ों पर चले जाइए, नदियों में चले, कहीं पर भी आप प्रकृति के साथ थोड़ा-सा समय बिताते हैं, आपको नेचुरल खुशी मिलती है, नेचुरल मिलती है, कहनी नहीं पड़ती, माँगना नहीं पड़ता। जैसे अगर आप ठंडे इलाके में जाते हैं, कोई जहाँ पर ठंड है, तो आपको कहना नहीं पड़ता कि मुझे ठंड दो, मुझे ठंडक दो, अपने आप आ जाती है। समुद्र किनारे बैठते हैं, तो ठंडी-ठंडी हवाओं को आपको स्पर्श अपने आप हो जाता है। ऐसे ही ग्रैटिट्यूड सीखना है, इस जर्नी का पहला कदम बढ़ाना है, समझ आने के बाद, तो प्रकृति से शुरुआत करो। प्रकृति सबसे अच्छा तरीका है। हमारी एक प्रैक्टिशनर थी गुड़गांव की, उन्होंने वो कहती थी मैं और कुछ करूँ ना करूँ, बस मेरा नियम है कि मैं पाँचों तत्वों के साथ रोज टाइम स्पेंड करती हूँ, कम से कम 5-5 मिनट। और मैं उसके जीवन में इतना बदलाव आया कि उसने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर रखी है, बहुत बड़ी कंपनी। और कहती है मुझे शांति मिलती है, मुझे पूरे दिन की थकान ही महसूस नहीं होती, सिर्फ प्रकृति के साथ रहने में। तो हम सब भी कर सकते हैं। आप करके देखिए, आप नियम बनाइए। जब जल को छुए, आप जल को छुए। आप जल में 5 मिनट का हम डेली हम बाथरूम में जाते ही जाते हैं। अगर आप किसी नेचुरल स्पेस पे नहीं जा सकते जल के लिए, आप बाथरूम में उस जल के साथ एहसास कीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए, ढेर सारा ग्रेटिट्यूड कीजिए। और फिर जब आप बाथरूम में नहाएंगे भी सही, आप बाथ भी लेंगे, आपको एक अलग ताजगी महसूस होगी। और ये तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसमें कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत महसूस कर सकते हैं, एक दिन के अभ्यास से आपको पता चल जाएगा। जाइए प्रकृति में, आप प्रकृति की गोद में बैठिए, देखिए किसी भी एक पेड़ को नमन करके, उसको प्यार करके, प्यार से उसको हग कीजिए, उसको देखिए, देखते रहिए, प्यार करते रहिए, उसको ग्रेटिट्यूड करते रहिए, देखिए वो आपसे बातें करने लगेगा, आपको सच्ची खुशी देगा। आपको मीठी हवा को आंख बंद करके महसूस कीजिए, आहा जो मीठी हवा आ रही है, ये सब मुझे भरपूरता का एहसास दिला रही है। देखिए खुले आसमान को, नंगे पैर चलिए पार्क पे, जल के स्पर्श को महसूस कीजिए। कहीं पे फाउंटेन दिख रहा है तो उसमें पानी की खूबसूरती को देखिए, फूलों में खूबसूरती को देखिए, हर चीज की तारीफ करिए। हर चीज प्रकृति का ही रूप है। अगर आपको तारीफें, आज भी सर ने बोला ना कि तारीफ करने से क्या होता है, हमारे जीवन में भी अच्छाइयां आने लगती है। तो तारीफें करना शुरू कीजिए। अगर किसी व्यक्ति की नहीं कर पा रहे हैं, तो जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको प्रकृति ने ना दिया हो। कोई ये कह दे कि मुझे प्रकृति ने कुछ नहीं दिया, मैं उसका धन्यवाद नहीं कर सकता। प्रकृति ने सबको दिया है, सबको बराबर दिया है। बस एहसास सबका अलग-अलग है, यूनिक है। विजय सर हमेशा एक बात कहते हैं कि यूनिक होता है एहसास, फीलिंग सबकी एहसास जो होता है वो यूनिक होता है। और ये बिल्कुल सच है। आप करके देखो, जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं, आप सामने वाले को कितनी बार बोल के बता दीजिए, वो उसकी खुशी अलग होगी, आपकी अलग होगी, उसका लेवल अलग होगा, आपका अलग होगा। आपके एहसास अलग होंगे। आप एक ही चीज़ इकट्ठे बैठ के एक ही टेबल पे खा लीजिए, वो अलग तरह से बयाँ करेगा, आप अलग तरह से बयाँ करेंगे। आपकी पसंद अलग है, आपको अगर आपको मीठा पसंद है, तो आपको तो मीठे में बस आनंद आ रहा है।
और किसी को नमकीन पसंद है तो उसको मीठे में आनंद नहीं आ रहेगा। सबके अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पसंद अलग-अलग होती है। तो प्रकृति को पसंद करना सीखिए, प्रकृति की तारीफ करना सीखिए। बहुत अच्छा लगेगा। आज का हमारा प्रकृति का ही चैप्टर था और हमें क्या करना है? हमें 5 ऐसी चीज़ें आज का टेक अवे जो था, आज के लेसन से रोज आप एक चीज जरूर कीजिए। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही यही है। मैं अभी इसको खत्म करने वाली हूँ, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे आज के सेशन को। लेकिन आप एक नियम बना लीजिए, जैसे ही सेशन होता है आप उसके ऊपर अपने डायरी पेन लेकर बैठिए और लिखिए टेक अवे कि आज मुझे क्या सीखना है, आज मैंने क्या सीखा सीखा। और जैसे ही कोई पॉइंट आपको लगे कि यस, ये चीज तो बहुत अच्छी बताई आज, तुरंत उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख दो। ऐसा करने से आपके जीवन में बदलने की प्रक्रिया जो है वो तेज भी होती है, आपके माइंड की भी प्रोग्रामिंग होती है और आपकी खुशी आनंद का लेवल भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है, आसानी हो जाती है। वो पूरे चैप्टर दोबारा शायद पढ़ने की वो भी ना रहे पूरे दिन में। आपने कभी भी आपका मन हुआ, आपने खोला और आपको तुरंत याद आ जाएगा, आहा! आज मैंने ये देखा था, आज मैंने ये पढ़ा था, आज मुझे ये करना है। टू डू लिस्ट बनाते हैं ना जैसे हम अपने काम की डेली की, ऐसे ही आज से टेक अवे ज़रूर लिखिए। तो आज मैंने जो देखा आपने इस वाले सेशन से 5 चीज़ें जो देखी, मैं आपको अपनी बता रही हूँ, लेकिन आपको अपनी छाँट के लिखनी है। अगर आपको भूल गया है लिखना और आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ था, तो आप याद कीजिए। जब आप याद करने बैठेंगे और अच्छी बातों को याद करेंगे, तो आपके जीवन में अच्छी ही चीज़ें आएँगी, बार-बार आएँगी, भर-भर कर आएँगी। और यही हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारी प्रैक्टिस का मेन उद्देश्य ही यही है। अपने जीवन की हर अच्छाई को ढूंढ कर बाहर निकालना, याद करना, महसूस करना, उसी को बोलना, उसी को सुनना, उसी को महसूस करना। जब हम ये पांचों चीजें अच्छी चीजें के लिए करते हैं, हमारा जीवन भी पांचों तत्वों के जैसा, पांचों तत्वों के जैसे भरपूरता से भर जाएगा और भरपूरता से भर रहा है। और जो लोग इस प्रैक्टिस सेशन में हैं उनको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस कि वो शिद्दत से कर पा रहे हैं। अपने आप की पीठ थपथपाइए, सचमुच बहुत बहुत भाग्यशाली है आप, बहुत भाग्यशाली है। आज ये बोलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा सब कुछ समय मिल पा रहा है, मैं समय से कर पा रहा हूँ। बहुत-बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। एक पहली चीज जो अपनी आज की टेक अवे की मैंने सीखी, वो है कि तारीफें करनी है, भर-भर के करनी है। सबकी करनी है, अपनी भी करनी है, सबकी करनी है। जिससे कि भी जो भी व्यक्ति दिखे, उसकी तारीफ आपको ढूँढनी है। इसमें क्या अच्छा है? इसमें क्या अच्छा है? इसमें क्या अच्छा है? बस आपको एक ही काम करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे भी करना है, मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ। हम सब प्रैक्टिशनर हैं। हम सब एक ही राह पर चल रहे हैं, हम सब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कल आपकी बारी है यहाँ पे बैठने की। जिसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और जिसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो यहाँ पे होगा, बाकी वहाँ पे होंगे, बस और कोई फ़र्क नहीं है। हम भी प्रैक्टिशनर हैं, आप भी प्रैक्टिशनर हो, तो मिल के इस सुख को साझा करेंगे, मिल के बाँटेंगे इस सुख को। तो एक तारीफ़ें करनी है, सबकी तारीफ़ करनी है, सबको थैंक यू बोलना है। हँस के दिखाइए, ज़ोर से हँसिए, बोलिए थैंक यू। और लिख के दिखाइए, मैसेज में लिख दीजिए थैंक यू। अगर आप आइकन भेज सकते देखिए मैं एक आइकन भेजती हूँ। ये मेरे लिए है। थैंक यू ममता। सबके लिए थैंक यू है। अब ये वाला आपके लिए है। देखो अभी मैंने अपने लिए किया, अब ये सब आपके लिए। आप बैठे हैं इसलिए थैंक यू। दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। बढ़ाइए अपनी खुशी के ग्राफ को, तारीफ़ें कीजिए, आपकी खुशी का ग्राफ बढ़ेगा, मज़ा आएगा आपको, प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा, राइट? और दूसरी चीज़ क्या सीखी? खुद को बदलना है, किसी और को नहीं बदलना।
आज से एक प्रण ले लीजिए, मेरे को किसी को नहीं बदलना, मुझे सिर्फ खुद को बदलना है। मुझे सिर्फ खुद की प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ भी करना है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो मुझे मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, बस। सामने वाला क्या कर सकता है वो मुझे देखना ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे खुद को बदलना है। मैं कैसे बदल जाऊँ कि ये सिचुएशन मेरी फ़ेवर में हो जाए, बस मुझे यही करना है। राइट? और फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रोज करनी है, बिना नागा करनी है। जैसे हमारे लिए जीवन में जल जरूरी है, वायु जरूरी है, भोजन जरूरी है, ऐसे ही ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। पांचों तत्वों का, माता पिता का, गुरुओं का, धन का, अपने जीवन का, अपने स्वस्थ होने का, और अपनी कर्म भूमि का, अपने परिवार का, अपने प्यार का, अपने संसार का। बस इतना तो जरूर करना है रोज। आपको ये चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, इसके बिना तो कोई ऑप्शन है नहीं। और फिर उसके बाद ढूंढिए चीजें, ढूंढेंगे मिलेगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, प्यार हमसे बच के कहाँ जाएगा। तो यस, प्यार को ढूंढेंगे, प्यार को पाएंगे, प्यार से मजे करेंगे। और एक और चीज जो सीखी मैंने, कंप्लेन्स नहीं करने का, नहीं करने का, जो नहीं करने का उसको भी छोड़ देने का। छोड़ना क्या है? चलो पकड़ तो लिया, ग्रैटिट्यूड पकड़ लिया, छोड़ने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए ना। तो कंप्लेन्स छोड़ दो। आज से प्रण ले लिया, कंप्लेन करनी ही नहीं है भाई। बस बात ही खत्म। बस बात खत्म तो खत्म, कंप्लेन करनी ही नहीं। कुछ भी हो जाए। जब किसी की तारीफ कर दी तो उसकी तो कंप्लेन करनी ही नहीं। और सब चीजों की तारीफ कर दोगे तो फिर कंप्लेन के लिए कोई बचेगा ही नहीं। राइट? एक और चीज सीखी, शब्दों पर ध्यान देना है। पांचवी चीज, आपके शब्द आपकी फीलिंग्स को बनाते हैं, तो आपको शब्दों पे ध्यान देना है। शब्द आपके आपकी फीलिंग क्रिएट करते हैं, आपके विचार क्रिएट करते हैं। अपने शब्दों को ध्यान से बोलना है। ये तो हमने बहुत बार सुना है, शब्दों को ध्यान से बोले, ध्यान से बोले, ध्यान से बोले। लेकिन आज एक नया लेसन हमने ऐड करना है इसमें, जो द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? हमने सही शब्दों को ही सुनना है। जहां पे गलत बात हो रही है, झगड़ा हो रहा है, हमें वहां से वॉकआउट करना है। यस। अभी मुझे लग रहा है कि कईयों के हैंड रेस हो रहे हैं। एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को, यस, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? रेखा जी, सबसे पहले आपने हैंड रेज किया था क्या? लो, मैंने आपको बोला है अनम्यूट करने के लिए, देखिए आप कर पा रहे हैं क्या? रेखा जी कर पा रहे हैं? यस हाँ मैम। जी, मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिल जी। से थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। महागुरु जी का, जिन्होंने मैजिक बुक हमारे जीवन में लाया। थैंक यू नायडू सर का, बहुत अच्छे सेशन ले रहे हैं। उनके कारण हम आचार्य जी सर को भी हम मिल पाए, उनको सुन पाए, ये मेरा भाग्य राइट, है। थैंक यू राइट। अपने प्यारे-प्यारे आयुष दादा का, जो सबको जोड़ के रखता है। अ, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। रेनू मैम का दिल से थैंक यू। मैं क्या ही बोलूँ, नीलम मैम का दिल से थैंक यू। ज्योति मैम थे रीड करते थे, उनका दिल से थैंक यू। और आपने तो आज मुझे रुला ही दिया, मुझे एहसास कराया। सचमुच मैं बोल रही हूँ ना, मेरे आँख से आँसू आ रहे थे। मैंने ऐसे कभी महसूस नहीं किया, प्रकृति हमें क्या देती और क्या दे सच रही। बहुत देती है। मैम, आपने सच में मुझे एहसास कराने के लिए दिल से धन्यवाद। आप जैसे मुझे गुरु मिले, मैं थैंक यू सो भाग्यशाली हूँ। मच। सच में मैजिक बहुत बुक बहुत मेरे थैंक यू। जीवन में मैंने कभी महसूस। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपका थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपकी फीलिंग्स है ना, यही सच्चा धन है, यही असली धन है। ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला है, सचमुच बता रही हूं मैं। इस फीलिंग को बरकरार रखिए, रोज प्यार कीजिए, प्रकृति को रोज एहसास कीजिए, बस यही एक करना है हमने। मैम, आप सबके सपने पूरे हो। आपको इतनी थैंक ब्लेसिंग,
इतनी ब्लेसिंग, आपके बच्चे इतने आगे बढ़े और सबकी थैंक यू हेल्थ सो बहुत मच। अच्छी हो और ऐसे थैंक यू। सूरज की तरह चमके आप हर क्षेत्र में। थैंक यू सो जो हर मच। थैंक आप यू, चाहते थैंक यू, हैं वो थैंक यू। सबकी इच्छा दिल पूरे से हो। धन्यवाद, हमारे दिल नागेश्वर से हो, हमारी धन्यवाद। आपका रेणु जी हो, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो हमारी मच। रेणु मैम हो, आयुष हो, सबको दिल से भर-भर के दुआएँ। कृष्ण थैंक माँ मुझे आशीर्वाद दो। अच्छा लगा, यू। कृष्ण माँ का दर्शन हो गया। थैंक यू थैंक सो यू, मच। बहुत-बहुत थैंक आपका यू। सच में दिल से बहुत-बहुत थैंक यू है। देखो आज थैंक आपने किया ना, मैं आपको एक एक सच बात बताती हूँ। देखो हम भी इंसान हैं। कल क्या हुआ, कल कुछ प्रैक्टिस कराने शुरू किया मैंने। एकदम से कुछ ऐसा नहीं बोला जा रहा था, शब्द ही नहीं निकल रहा था, कुछ मुँह से नहीं निकल रहा था। इंसान है। फिर याद आया अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है? फिर प्रकृति की गोद में गए, प्रकृति के साथ प्यार किया, वृक्ष को हग किया, पेड़ फिर प्यार किया, फिर तुरंत बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ। बहुत दिल से प्रकृति किया मैम, बहुत दिल प्रकृति से किया। हमें जो देती है, वो एहसास हमें उनकी गोद में जाकर ही होता है। यस, आज आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, अब जब जाएँगे ना नेक्स्ट टाइम, आई एम वेरी, वेरी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छी जी मैम, फीलिंग आएगी। ऐसे जी दिल मैम। करेगा बस इससे बढ़कर तो कुछ खजाना है ही नहीं भाई। मुझे ऐसे लग रहा था कि एक पेड़ पकड़ो और गले लगाओ। सच में ऐसे फील यस, यस, मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज ज़रूर करना है, आज ये असाइनमेंट है, आज आपको करना है। जी मैम, और हैंड राइज़ वो मैम ने किया था, लेकिन मैं चाह रही थी कि पहले मुझे सुने, मुझे बोलना है और आपने मुझे सच में धन्यवाद थैंक यू करके सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू मेरी सो दिल की मच। इच्छा पूरी कर दी, मुझे सुन के आपने पहले। मेरी फीलिंग्स को सुने। थैंक थैंक यू। यू। सुजाता जी आपको कर रही हूँ अनम्यूट। आप भी कहिए कुछ। और मुझे आप हँसते हुए हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप अब हँसना शुरू करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस बोलिए। वो भी आपकी वजह से है मैडम। ओह! थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, हमें अपना हंसना सिखाया आपने, इसकी वजह से थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मेरे सो माँ मच। का, थैंक यू मेरे अपलाइन का, थैंक यू विजय नायडू यस, सरन का और सब टीम को बिल्कुल। थैंक यू। कि ये जो हम सीख थैंक यू। रहे हैं अपना विचार करना, फीलिंग, ये सब आपकी वजह से है। राइट, इसलिए राइट, थैंक। राइट। आज थैंक यू मैंने सो सीखा मच। कि तारीफ कैसा करना है वाओ! सबकी, और शब्दों पर भी ध्यान देना है, ये मैं सीख रही हूँ आज। और ये भी यस, सीखा मैंने आज कि फीलिंग कैसा लाना है, फीलिंग राइट, कैसे ला। मुझे राइट। ये पूछना है मैडम कि अमृत वेला की प्रैक्टिस कब होती है और वो लिंक कौन सी है? हमारे ग्रुप में अभी अमृत वेला की प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है बिकॉज़ कि आप लोग साथ नहीं देते हो। अगर मतलब ज़्यादा लोग अगर कहें कि अमृत वेला में शुरू करो, तो आपकी अमृत वेला की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं हम लोग। बहुत मुझे तो अच्छी लगता है आपने बहुत अच्छा आप किया। आप लोग इकट्ठे कीजिए। देखो, मास में जब हम बहुत सारे इकट्ठे बैठ के ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसकी एनर्जी का एक अलग ही लेवल होता है। अलग ही उसका एहसास होता है। उसके प्रभाव भी अलग आते हैं। सचमुच अलग अच्छा, प्रभाव आते हैं। आप करके देखिएगा। जब आप अपने घर में ही 4 लोगों को इकट्ठे बैठ के जब हम खाना खाते हैं और 1 लोग खाना खाते हैं, तो उन चारों में जब हम बैठ के खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। क्यों? हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड की, तो उसका एक अलग ही प्रभाव आता है। और आई वुड अच्छा, लाइक कि अगर आप मॉर्निंग में सब करना चाहें, लेकिन देखो 6 से पहले तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। 6 के बाद, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, स्कूल भेजना होता है उनको, सुबह मॉर्निंग में खाना भी बनाना होता है। तो मुझे 6 से लेकर के 7 तक, 7:30 तक मुझे वो सारा संभालना होता है, खाना वाने का सब कुछ उनका। और फिर आगे पूरे दिन का भी नाश्ते का सब कुछ करना होता है। और आई एम प्राउड कि मैं अपने घर में अपने काम खुद करती हूँ। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। हाँ, सपोर्ट देते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो भी सपोर्ट करते हैं। ईश्वर उनको हमेशा, हमेशा खुश रखे। मेरे बहुत अच्छे हैं हस्बैंड, मेरे सचमुच बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। जब भी मैं प्रैक्टिस सेशंस लेती हूँ, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। अच्छा तुम ले लो, ये बच गया काम, मैं हेल्प कर दूँगा। तो उनको तो है ही धन्यवाद। लेकिन हाँ, 6 से पहले वो हम सेशन ले सकते हैं।
5 to 5:30 ले सकते हैं, आधे घंटे का। आधे घंटा बहुत होता है, मोर देन एनफ है। अगर आप लोग 10-12 लोग भी इकट्ठे होते हैं, तो मैं सेशन शुरू कर सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ 5 से 5:30 तक। ये एक ऐसा टाइम है 5 से 5:30 तक जो मेरा फ्री होता हैगा। मतलब अकेले की प्रैक्टिस का होता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ। और मुझे अच्छा अगर लगेगा, टीम के साथ करने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता ही है, ऑलवेज हमेशा ही। तो 5 से 5:30 वाला टाइम है, और उसमें देखो एक चीज होती है, हम ऐसे कोई शेयरिंग नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी। मतलब ये होता है कि आप ऑन करते हैं और आप सिर्फ सुनते हैं, एफर्मेशंस को सुनते हैं। और जैसे अभी मैंने प्रेयर करी, आज प्रकृति की करी, ऐसे ही हर रोज अलग अलग, मतलब हम 10 लेते हैं, 10 चीजों को सिर्फ आपको वो फील करना होता है, आपको आईज बंद रखनी होती है, और आपको मतलब बस ऐसे बैठना होता है, आपको वो फीलिंग, जो हम बोल रहे हैं मैं बोलूंगी, बाकी सब म्यूट होंगे, जो मैं बोल रही हूँ आप सिर्फ उसको फील करेंगे। तो फीलिंग पार्ट आपका रहेगा, अपना रहेगा। आप अपने मन में बोलेंगे, दैट इज ओके। आप अपने वैसे बोलिए, आप वैसे शब्दों से बोलिए, आपके घर में अच्छी पॉजिटिविटी का वातावरण बनेगा, दैट इज ओके। लेकिन वैसे आप म्यूट रहते हैं, शेयरिंग नहीं होती, क्वेश्चंस नहीं होते, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई शेयरिंग नहीं। वो जस्ट लाइक मेडिटेशन टाइप होता है। तो वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यस, अगर आप लोग इकट्ठे होते हैं, 10 लोगों की भी अगर आप बोलते हैं, मैं आयुष को बोलूंगी कि अगर ग्रुप खोलेगा, अगर आप उसमें 10 लोग भी यस करते हैं, 10, 20, 50, तो फिर हम शुरू कर सकते हैं वो चीज। अच्छा होगा अगर होगा तो। यस। सर किया काम तो कोई भी। यस, अच्छा, यस, थैंक यस। यू करना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करें, बहुत लंबा टाइम हो गया, और आज मुझे शादी में भी जाना है, निकलना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सबको अनम्यूट करूंगी एक बार, सब हम जितने भी लोग हैं अभी। सॉरी, ये तो म्यूट हो गया, 1 मिनट रुको। एक सेकेंड बस। यस, अभी मैं सबको अनम्यूट आप कर सकते हैं, सभी अनम्यूट। हम थैंक यू का एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि देने से खुशियां बढ़ती हैं। तो एकदम हम मजा आ गया, यही मजा आ पे गया, करेंगे। मजा आ गया। यस, थैंक यू मैडम, मजा आ गया, Thank थैंक you यू very वेरी much, मच। madam. बहुत Thank मजा you आया। very much. मजा आ गया, मजा आ Thank गया। you. हैप्पी बहुत बहुत दिवाली। thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank थैंक you. यू। Thank you. थैंक यू, Thank you. धन्यवाद। Thank you, ma'am. चलिए, Thank you, madam. धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, madam sir. ji. Thank you, thank you.